खबरदार खबरदार किस एपिसोड में जुर्म, हैरत अंगेज और बेचैन कर देने वाली खबरें। खबरदार किस एपिसोड में साइबर क्राइम के दिनों दिन बढ़ते आपराधिक मामले और होता हुआ विकराल रोल पर खास विश्लेषण। मैं हूं महेश बहुगुणा, आप देख रहे हैं खबरदार एपिसोड। आज के खबरदार एपिसोड में राजधानी दिल्ली में लोन रिकवरी के लिए ग्राहकों की आपत्तिजनक तस्वीर बनाकर करते थे ब्लैकमेल, 2 एजेंट हुए गिरफ्तार। सुनिए इस पर क्या कहना है मेरे सहयोगी का। दिल्ली में लोन रिकवरी के नाम पर तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर लोगों को बदनाम करने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने लोन रिकवरी के लिए पीड़ितों की तस्वीरों को आपत्तिजनक रूप से एडिट करने के आरोप में इन्हें पकड़ा है। हैरानी और बेचैनी तो तब हो जाती है जब इसमें विदेशी चाइना के नागरिक की पहचान हो जाती है और डेटा लेने के लिए चीन के नागरिकों की मदद ली जाती थी। कपिल और हिमांशु के रूप में हुई है इनकी पहचान, और क्या कहना है इस पर पुलिस का, ये भी सुनिए। पुलिस के अनुसार आरोपी एक चीनी व्यक्ति, गलत हो गया भाई, अरे ये एंकर वाला आ गया, ये है मेरा। पुलिस के अनुसार आरोपी एक चीनी व्यक्ति से पीड़ितों का डेटा प्राप्त करते थे। ये डेटा फ्लेक्सी लोन कंपनी ऐप के माध्यम से लोन लेने वालों का होता था, जिसमें उनकी व्यक्तिगत जानकारी और तस्वीरें शामिल होती थी। और देखिए युवा हिमांशु और कपिल कैसे इस क्राइम को अंजाम देते थे। क्या किया आपने? और देखे हिमांशु और कपिल किस तरीके से इस कारनामे को अंजाम देते थे। हिमांशु पीड़ितों का डेटा और तस्वीर कपिल को भेजता था। इसके बाद कपिल उन तस्वीरों की एडिट कर उन्हें अश्लील रूप में बदल देता था। और फिर क्या और देखे हिमांशु और कपिल किस तरीके से इस साइबर क्राइम ठगी को अंजाम देते थे। हिमांशु पीड़ितों का डेटा और तस्वीर कपिल को भेजता था। इसके बाद कपिल उन तस्वीरों को एडिट कर उन्हें अश्लील रूप में बदल देता था और फिर होता था तांडव करने वाला खेल। सुनिए इस पर क्या कहना है मेरे सहयोगी का। ये तस्वीरें पीड़ितों पर दबाव बनाने और लोन की रकम वापस वसूलने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन और कई सिम कार्ड बरामद भी किए हैं। इस मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने बताया कि अपराधियों के इस गिरोह के पीछे कई और लोग भी जुड़े हुए हैं। इसका मतलब मामले की गहराई से जांच भी की जा रही है और यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह की गतिविधियों में और कौन-कौन शामिल है। पुलिस ने इस घटना को बेहद गंभीर बताया है और कहा है कि यह न केवल निजता का अधिकार है और उल्लंघन भी है, बल्कि साइबर अपराध और मनोवैज्ञानिक शोषण का भी मामला है। पीड़ितों का न्याय दिलाने और इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और क्या कहना है आगे पुलिस का इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए, ये भी सुनिए। इस घटना ने ऑनलाइन लोन ऐप्स और उनके रिकवरी प्रक्रियाओं से जुड़ी खामियों को भी उजागर कर दिया है। पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने और किसी भी ऐसे संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की है। क्या केस दर्ज करना ही काफी हो जाता है और क्या मामले को सुलझा लेना अपराधियों के ऊपर धाराओं में क्या केस दर्ज करना ही काफी हो जाता है और क्या मामले में, अरे यार, क्या केस दर्ज करना ही काफी हो जाता है और मामले को सुलझा लेना ही पुलिस की ड्यूटी बनती है।
क्या कभी ऐसे साइबर क्राइम फोर्स का गठन होगा? जिस तरीके से साइबर क्राइम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और डिजिटल का भी बेइंतहा इस्तेमाल, पूरे भारत में 140 करोड़ में लगभग 75% से ज्यादा यदि डिजिटल का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम अपराध बढ़ने के बहुत सारे मामले आ रहे हैं और लगातार बढ़ते ही जाएंगे। ऐसे में शायद कानून की धाराएं बदले और साइबर क्राइम की सख्त एक कानून बने, साथ ही साथ एक ऐसे साइबर क्राइम फोर्स का गठन हो जिसमें पुलिस को भी शामिल किया जाए और युवाओं को खास तौर पर जिसमें बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, आईआईटी से जुड़े विद्यार्थी, आईटी सेक्टर से लेकर के और इसमें डिजिटल की दुनिया में काम करने वाले युवा, जो पूरे दुनिया में भारत के लोगों को जाना जाता है, उनकी मदद ली जानी चाहिए। उस फोर्स में उन युवाओं को शामिल किया जाए ताकि वो अपने जो आईटी एक्सपर्ट और साइबर के एक्सपर्ट लोग हैं, अपनी इस क्षमता का देश की धारा और साइबर क्राइम को रोकने में अपना योगदान दे सकें। फोर्स का गठन जब होगा तो युवाओं को जॉब भी मिलेगा, उन युवाओं की क्षमता का पूरा इस्तेमाल भी हो पाएगा। बस आज के खबरदार एपिसोड में इतना ही। आप रहिए साइबर ठगी और क्राइम के लोगों से सावधान, कहीं आप भी अगले शिकार न हो।